नमस्कार। आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आज मैं आपसे बात करूंगी सूखी खांसी के विषय में। तो सूखी खांसी वैसे तो कोई रोग नहीं है, लेकिन जब लंग्स में किसी तरह का संक्रमण हो जाता है या कफ जमा हो जाता है तो अक्सर खांसी आने लगती है। सूखी खांसी कई बार बुखार के बाद भी आती है। आजकल जैसे कोरोना त्रासदी चल रही है और लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, और जब ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद अक्सर सभी को सूखी खांसी आ रही है। तो जब मेडिसिन ली जाती है, एंटीबायोटिक ली जाती है, तो जो हमारा कफ है वो फेफड़ों में ही सुखा दिया जाता है। तो जब फेफड़ों में, हमारे लंग्स में कफ पूरी तरह सूख जाता है, चिपक जाता है, तो तभी हमें खांसी परेशान करती है और बहुत समय तक खांसी चलती रहती है। तो आज मैं आपको सूखी खांसी को ठीक करने के लिए कुछ नायाब नुस्खे बताऊंगी। बहुत ही अचूक नुस्खे हैं जिनका प्रयोग करने से आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं कि सूखी खांसी को हम कैसे ठीक करेंगे। तो हमें जो नुस्खा तैयार करना है उसके लिए 1 चम्मच प्याज का रस चाहिए, 1 चम्मच अदरक का रस चाहिए और 2 चम्मच शहद चाहिए। इस तरह से आप इसको मिला करके रख सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर बाद, अगर खांसी बहुत ज़्यादा है तो 2-2 घंटे बाद, और अगर खांसी नॉर्मल है तो 3-3 घंटे के बाद 1-1 चम्मच रस आप गले में डालें और उसको मुंह में ही रखें और धीरे धीरे उसको अंदर गले में पहुंचाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सूखी खांसी ठीक होने लगेगी, और दिन भर इस्तेमाल के लिए आप थोड़ा ज़्यादा रस निकाल के रख सकते हैं मिला के, जिससे जब आपको पीना हो आप उसको प्रयोग में ले आएं। और जो दूसरा नुस्खा है उसमें मार्केट से आप एक अमृतधारा की शीशी ले आएँ। मार्केट में वैसे कैप्सूल भी आते हैं, लेकिन अगर अमृतधारा की शीशी लाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें इसको बताशे में यूज़ करना है। तो आप एक बताशा ले लें और उसमें 3-4 बूंद अमृतधारा की टपकाएं और उस बताशे को आप मुंह में रख लें और धीरे धीरे उसको घोलते हुए अंदर गले में ले जाएं, और उसके ऊपर 50 ग्राम हल्का गुनगुना पानी धीरे धीरे करके पी लें। और अगर किसी बच्चे को देना हो तो इसकी मात्रा थोड़ी कम कर लें। बहुत छोटा बच्चा हो तो एक बूंद दें, और थोड़ा और बड़ा बच्चा हो 10 या 11-12 साल का तो उसको 2 बूंद, और जो बड़े लोग हैं वो 3-4 बूंद ले सकते हैं। ऐसा करने से भी सूखी खांसी में धीरे धीरे आराम होने लगता है। ये तीसरा नुस्खा भी बहुत अच्छा है। 1 चम्मच गाय का पिघला हुआ घी ले लें, गरम घी ले लें, और उसमें 3 चम्मच शहद मिला करके अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लें और उसको धीरे धीरे चाटें। और जिस चम्मच से आपने घी नापा है उसी चम्मच से आप शहद नापें। ये नुस्खा भी बहुत कारगर है और बहुत जल्दी आराम इससे मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको 2 प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगी, जो दोनों ही बहुत आसान है और दोनों ही बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो जो पहली चिकित्सा है जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें गले के ऊपर पट्टी बांधनी है। तो 3 इंच चौड़ी एक कॉटन की पट्टी ले लें, जिसकी लंबाई करीब 1 गज हो, यानी 36 इंच। बस 1 हाथ के बराबर लंबी, यहाँ से आप नापेंगे अगर उंगली से लेकर के पूरा सीधा हाथ करके तो कंधे तक इतनी लंबी पट्टी होनी चाहिए। तो एक पट्टी ले लें और इतनी ही चौड़ी 3 इंच चौड़ी गरम पट्टी ले लें, और उतनी ही लंबी जितनी कॉटन की पट्टी ली है उतनी ही लंबी हमें गरम पट्टी लेनी है। ये अभी मैंने आपको बताया था कि गले पर पट्टी बांधेंगे, पहले ठंडी पट्टी बांधेंगे, इसको कॉटन की पट्टी, इसको पानी के अंदर भिगो करके निचोड़ लेंगे। इसको मैंने पानी में भिगो लिया है। गर्मी का मौसम है तो फ्रिज की ठंडी बोतल का पानी लेंगे, और सर्दी का मौसम है तो जो पानी पाइपलाइन में है वही पानी ठीक है। और इसके लिए इसको पूरा कस के निचोड़ना है उसको। ये मैंने इसको देखो बिल्कुल कस के निचोड़ दिया, इसमें कोई पानी नहीं है। और ये जितनी हमारी गर्दन की ऊंचाई है, करीब 3 इंच की पट्टी लेनी होती है। मैं आपको दिखा रही हूँ बांध के। इसको इस तरह से बांधनी है।
अब इसके ऊपर एक गरम पट्टी बांधनी है, वो भी उतनी ही चौड़ी लेनी है जितनी आपने कॉटन की पट्टी ली थी। बस नीचे वाली गीली पट्टी दिखाई नहीं देनी चाहिए। और अगर आपके पास गरम पट्टी ना हो तो आप मफलर भी बांध सकते हैं। इस तरह से ये पट्टी बांधनी है और पट्टी बांध के आप 45 मिनट के लिए बैठ जाएं। 45 मिनट जब पूरे हो जाएं तब आप इस पट्टी को खोल दें। और जब ये पट्टी बंधी रहे तो आप कोई भी ऐसा गीला काम ना करें जिसमें आपके हाथ गीले हों। आप बैठ कर के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा सूखा काम कर सकते हैं, लेकिन गीला काम ना करें। तो जब आप इसको गले पर बांधेंगे तो गले में दर्द, खराश और खांसी आना, गले में ईचिंग, किसी भी तरह की जो गले की परेशानी है वो सारी परेशानियां इस पट्टी को बांधने से ख़त्म हो जाएंगी। और इस पट्टी को हमें 45 मिनट के लिए बांधकर रखना है और दिन में कम से कम 2 या 3 बार आप इसको ज़रूर बांधें। जब आप गले में इस पट्टी को बांधने लगेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपको बार बार खांसी आ रही थी तो उसमें आपको आराम मिलेगा और जो गला दुख रहा था खांसने से उसमें भी आराम हो जाएगा। एक और प्राकृतिक चिकित्सा है जो बिल्कुल आसान है और वो मैंने एक वीडियो बनाई थी 120 रोगों की एक चिकित्सा, उसमें भी मैंने उसको बताया है। उसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। और वैसे मैं उसको बता रही हूँ वो कैसे करनी है। तो एक प्लास्टिक की बड़ी बाल्टी ले लेंगे जो फुल साइज वाली आती है, जिसमें आप दोनों पैर आराम से रख सकें। और उसमें करीब आधी बाल्टी पानी भर लेंगे और पानी इतना गर्म होना चाहिए कि जिसको आप आराम से बर्दाश्त कर सकें और वो पानी आपकी पिंडली तक आ जाए। तो जब आप उसमें पैर डाल करके बैठेंगे तो आप अपनी बाल्टी को तौलिए से कवर कर लें जिससे पानी जल्दी से ठंडा ना हो। और करीब 20 मिनट तक आप उसमें पैर रखें और पास में एक थोड़ा सा पानी एक जग में या किसी छोटी सी बाल्टी में और रख लें कि 20 मिनट के अंदर अगर आपके पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो आप उसको वापस उसमें थोड़ा सा डाल सकें, अपने पानी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। तो जब तक आप ये चिकित्सा करें आपका पानी गर्म बना रहना चाहिए। और गर्मी का मौसम है तो 20 मिनट काफ़ी है और सर्दी का मौसम है तो करीब 30 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना चाहिए। जब इस तरह रोज़ाना हम पैरों को गर्म पानी में रखेंगे तो हमारे फेफड़ों में जो लंग्स में कफ जमा है जिसकी वजह से सूखी खांसी आ रही है तो वो कफ ढीला हो जाएगा। क्योंकि जब पैरों को गर्म पानी में रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है और सिर से लेके पाँव तक ब्लड सर्कुलेशन चलता है। तो जो कफ हमारी छाती में जम गया है वो उसको ढीला कर देगा और जब वो ढीला हो जाएगा तो कुछ गले के रास्ते और कुछ पेट से होता हुआ मोशन के रास्ते से वो बाहर निकल जाएगा। जब तक आपकी खांसी ठीक ना हो ये दोनों प्रयोग आप रोज़ाना करें और साथ में कोई भी नुस्खा जो आपको पसंद हो उसको ज़रूर करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको आराम हो जाएगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जो आज की दी गई जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।